दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंदर की सीट पर। मुरादाबाद जिले की कुंदर की सीट बेहद अहम है। अहम इस मायने में भी है कि वहाँ उसको लगातार 2012 से समाजवादी पार्टी जीत रही है और 1993 के बाद वहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं जीता। रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने, और फिलहाल अपने प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने के लिए गए थे अखिलेश यादव। तो वहाँ पर जनसभा के बाद वो रामपुर में आजम खां के घर भी पहुँचते हैं और ये मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप है, हम उसके साथ खड़े हुए हैं संकट की घड़ी में भी। तो राजेश भाई साहब, किस तरह का रोचक मुकाबला इस वक्त कुंदरकी में चल रहा है? कई डेवलपमेंट भी आपके पास हैं पिछले दिनों। राणा जी, जिस तरह कुंदरकी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रैली करी और रैली के आसपास वो रामपुर पहुंचे आजम खां साहब के पास में, और वो ये माना जाता है कि जब आजम खां साहब के पास पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि मुरादाबाद मंडल जो है, बरेली मंडल है, वहाँ इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है, कुछ वहाँ झोल है, तभी वो वहाँ जाते हैं। और हालांकि उसको वहाँ जाने के बाद में उनका बहुत सारा विरोध भी हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा भाई सहयोग नहीं किया। मुझे लग रहा है कि हालांकि कुंदर की सीट में अगर 93 की बात करें तो 93 में एक बार बीजेपी की सीट जीती थी और 2007 में यहाँ बसपा के एक बार हाजी अकबर जीते थे। बाकी लगातार ये सीट सपा के पास रही और इस बार भी जो प्रत्याशी हैं सपा की, मोहम्मद रिजवान यहाँ कई बार विधायक बन चुके। तो हालांकि अभी तो ये है कि भाई ये सपा तो इस वक्त ये मान रही है कि भाई ये सीट जो पिछला रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सपा के पास रही, लेकिन ऐसा है नहीं। जो ठाकुर रामवीर सिंह हैं, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं, हर बार वो चुनाव लड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं राणा जी कि जो कुंदर की नगर पंचायत है, वो नगर पंचायत बहुत बड़ी है। वहाँ के जो चेयरमैन है वो अभी चुनाव से 3 महीने पहले उन्होंने RLD ज्वाइन कर ली और वो भी लगातार लग रहे हैं, उनका अपना प्रभाव है। ऐसे ही बहुत सारी नगर पंचायतें हैं जिनके चेयरमैन और वहाँ के प्रभावशाली लोग RLD में शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब इतना सामान्य नहीं माना जाएगा कि कुंदर की सीट एक तरफा हम ये कह दें कि बर्क परिवार का वहाँ कब्जा होता था। जो बर्क साहब पहले सांसद थे, उनका पोता जो जियाउर रहमान बर्क है, वो यहाँ चूँकि 2022 में वही विधायक बने थे, वो सांसद हो गए, इसलिए सीट खाली हुई। तो कुंदरकी का जो परसेप्शन है कि भाई ये सपा की सीट है, तो इस बार कुछ भी हो सकता है। मुकाबला बहुत कड़ा है। दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, बताइएगा कि अगर आप कुंदरकी के रहने वाले हैं या आसपास के कहीं के भी रहने वाले हैं, तो आपकी नज़र में समीकरण क्या बन रहा है? क्या समाजवादी पार्टी अपनी जीत को बरकरार रखेगी या इस सीट को लूज कर देगी? ये देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।